नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कौन सी है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक वैकेंसी है, आपको पता होगा। तो इसके फॉर्म कैसे आप फिलअप कर सकते हो वो हम आपको दिखाते हैं। और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 और इनकी वैकेंसीज निकली है। तो देखिए, हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऑफिशियल वेब पेज पर। और यहाँ से आपको कहाँ पर जाना है? इस वाले पॉइंट पर रिक्रूटमेंट दिख रहा है आपको? ठीक है, इस रिक्रूटमेंट वाले पॉइंट पर जाना है। इसको आप जैसे ही टच करोगे, क्लिक करोगे दोस्तों, तो एक इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको क्लिक हियर तो दिख रहा है, क्लिक हियर पर ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपके पास एग्जाम वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हो, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन मॉक भी दे सकते हो। साथ साथ इसमें देखिए, वो सभी वैकेंसियाँ हैं जो अभी ऑन गोइंग चल रही है। जैसे कि आपकी अभी भत्ते की और ड्राइवर की चल रही थी। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 2 की आज से ओपन हो गई दोस्तों। तो ये कैसे आप फॉर्म फिलअप करना है मैं आपको दिखा दूंगा। ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड, इसकी बात कर रहे थे। ओके, ये वाली वैकेंसी की बात कर रहे थे कि हम इसके फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। आप देख सकते हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये वाली वैकेंसी के बारे में, इस वाली के। जहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इनके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना, पढ़ लेना एडवर्टाइजमेंट, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो 3 स्टेप में है। तो एक स्टेप तो एडवर्टाइजमेंट है, रूल बुक आप पढ़ लिए होंगे। आप 2 स्टेप और बची है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। तो यहाँ से शुरू हो गए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, उसके बाद फिर आपको लॉग आउट करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। और इससे पहले दोस्तों आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर सेट कर ले। फ़ोटो 50 से 80 KB के बीच में और सिग्नेचर भी 50 से 80 KB के बीच में। तो मैं आपको एक फॉर्म डाल के अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक वेब पेज ओपन होगा, अब वो देख लीजिए। ओके, यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए इसको। और यहाँ पर आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये इंटरफेस में हम शुरू करते हैं। ऐसे फॉर्म अप्लाई करना, नागरिकता इंडियन है, आवेदित समूह जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो हम अप्लाई करना चाहते हैं ग्रुप बी असिस्टेंट ग्रेड 3 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मिस्टर हूँ मैं। ओके, तो आवेदक का पूरा नाम है, सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि कर लेता हूँ हमें यहाँ पर लोकेश वर्मा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं पिता का नाम गोविंद वर्मा। उसके बाद कर लेते हैं माता का नाम, करते हैं किरण वर्मा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं लिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम मध्य प्रदेश कार्यालय पंजीयन, तो हम पंजीयन क्रमांक डाल देंगे दोस्तों। मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, फॉर्म पूरा फिलअप नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पर पंजीयन क्रमांक डाल देता हूँ। ठीक है, पंजीयन क्रमांक में डाल दिया। अब क्या आप अब यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि क्या आप मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थाई कर्मचारी नगर सैनिक है? तो नहीं, अगर है तो यस कर देना। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? अगर आप जिस भी स्थिति में आते हो कर देना। अनमेरिज हो तो अनमेरिज कर देना, मैरिज हो तो मैरिज कर देना। यहाँ पर मैं अनमेरिज कर रहा हूँ। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो? तो आपको यहाँ पर क्लिक करके बताना पड़ेगा। तो यस, मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। आपको कैटेगरी भी बताना पड़ेगी, ओबीसी। आप क्या अस्थि तो दोस्तों, क्या आप दिव्यांग हो? तो यहाँ पर नो कर देना, अगर हो तो यस कर देना। डिटेल आपको बर्थ डेट पूछा जाएगा तो आप बर्थ डेट डाल देना। मैं तो आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, तो डेमो बता के मैं हटा दूंगा। ठीक है, दिसंबर कर दूंगा ये। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको कोई सा मोबाइल नंबर डालना है। और ये मोबाइल नंबर ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा जिस पर एक आपको ओ टी पी डाल के फिर यहाँ पर आपको ये बॉक्स में करके जो कैप्चा कोड डाल देना। उसके बाद रीवेरीफाई करना। रीवेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा और उस इंटरफेस में आपको जो चेक बॉक्स रहेंगे कि आपने सब सही डाला है उसको टिक कर देना है। ओके, टिक करने के बाद आप सबमिट कर देना, तो ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। अब इसके बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको फिर से लॉग आउट करना पड़ेगा और आप फिर जाना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, और एक आएगा आपका पासवर्ड। ओके, तो आप ईमेल आईडी पर चेक कर लेना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर आपको डालना पड़ेगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आया। मैंने एक फॉर्म फिल किया था। ओके, फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर T3J ये कैप्चा कोड डाल देना। ठीक है, और इसको जैसे लॉगिन करोगे, कैप्चा कोड रॉन्ग हो गया, Y7VHYWD, और लॉगिन कर देना।
जैसे ही लॉगिन करोगे दोस्तों तो ये आपके सामने आ जाएगा, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो पूरी डिटेल आ जाएगी। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर जाना गो टू एप्लीकेशन, देखिए ऊपर राइट कॉर्नर पर देखिए गो टू एप्लीकेशन। ओके, इसे इसे कर देना क्लिक। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ईजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर अपनी डिटेल डालना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हिंदी सीपीसीटी वाले अलाउ है। ओके, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पहचान चिन्ह डालना पड़ेगा, कुछ भी डालना, मॉल सही डालना, गलत मत डालना। ओके, मैं डालता हूँ मॉल ऑन फेस। अगर आपके फेस पे मॉल है तो अब वर्तमान पता कुछ भी डाल दीजिए, XYZ। ठीक है, यहाँ पर आप डाल देना। फिर पता डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्टेट डाल देना। स्टेट के कौन सा आपका मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश डाल देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश डालोगे, फिर हमें जिला डाल देना। जिला में डाल देता हूँ खरगोन। अब अपना जिला डाल देना दोस्तों। उसके बाद पिन कोड डाल देना, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद स्थायी पता डाल देना। ठीक है, तो स्थायी पता मैं डाल रहा हूँ XYZ। ठीक है, और क्या दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, क्या आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है? अगर एक है तो यस कर देना, आपको बार बार फिलअप नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगर आपका पता, वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो दोनों पते आप डाल देना, दोनों एड्रेस डाल देना। आपको फिर यहाँ पर सेंटर चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर लेना है। तो मैं ले लेता हूँ इंदौर, और फिर ले लेता हूँ मैं भोपाल, फिर ले लेता हूँ मैं उज्जैन। ठीक है, तो ये मैंने 3 ले लिए। वैवाहिक स्थिति में लीजिए और आप सेव और नेक्स्ट कर देना। अगर आप किसी चीज़ को भूल जाते हो टिक करना तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वो। प्लीज सिलेक्ट, क्या किसी विभाग द्वारा आपके विरुद्ध सेवा में पृथक किए जाने की कार्रवाई की गई है? तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर है ये ऑप्शन। तो ये रहा, क्या किसी विभाग द्वारा आपके विरुद्ध सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की गई है? नो की गई है, तो इसको हम इसको टिक करना भूल गए थे। ठीक, अब हम जैसे ही करते हैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल की डिटेल डालना, वर्ष डालना, परिणाम भी और प्रतिशत भी और रोल नंबर भी। 12th का भी आपको यहाँ पर सब कुछ डालना पड़ेगा, 12th का भी। उसके बाद आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो भी डालना आपको पड़ेगा। ओके, तो ग्रेजुएशन में बीएससी बीकॉम, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि बीएससी बीकॉम डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में सम्मिलित है वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में डाल सकते हो, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं दोस्तों, मैं बताने में भूल गया। यहाँ पर आपको कंप्यूटर डिग्री डालना है, कंप्यूटर आपने डिप्लोमा किया, क्या किया है तो डिप्लोमा आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने पीजीडीसी किया तो मैं पीजीडीसी डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे आपको आपको भी डालना पड़ेगा। और पीजीडीसी कहाँ से किया है, उत्तीर्ण वर्ष, परिणाम, सीजीए, रोल नंबर, सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको डालना पड़ेगी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये तो आपको अप्लाई करना ही है, 10th 12th की डिटेल और कंप्यूटर की डिटेल और ग्रेजुएशन की, ये तो आपको डालना ही है। अगर आपने पीजी वीजी कुछ अदर स्पेसिफिकेशन किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप, ऑप्शनल है ये। ओके, उसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीपीसीटी। सीपीसीटी आपके पास पास आउट होना जरूरी है, सीपीसीटी नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कितने परसेंटेज है, और हिंदी टाइपिंग। दोस्तों यहाँ पे हिंदी ही पूछा गया है तो हिंदी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भले ही फेल हो चुके हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये जैसे ही फिलअप करोगे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आप क्या करना, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर क्या है कि क्या आपके विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण पुलिस थाने में है तो नो कर देना। ओके, डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको यहाँ पासपोर्ट क्लिक करना पड़ेगा। पासपोर्ट में आपकी 50 KB 80 KB में यहाँ फोटो सेट कर लेना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक करके। ओके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, मैं यहाँ पर ये करके दिखा रहा हूँ, ये वाली। ओके, फाइल KB नॉट, ये वाली कर देते हैं हम, ये वाली। ठीक है, तो ये फोटो अपलोड हो गई, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर सिग्नेचर भी इसी तरह आपको करना पड़ेगा। सिग्नेचर भी 50 से 80 की KB के बीच में ही होना दोस्तों, अगर 50-80 KB के बीच में नहीं है तो मना कर देगा, फाइल साइज लेस देन स्पेसिफाइड। ओके, तो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज शुड बी बिटवीन 50 से 80 KB। ओके, तो यहाँ पर आपको सेट करके पहले ही रखना पड़ेगा दोस्तों चीज़ें, जैसे मैंने सेट करके रखी हुई है, ये मैंने फॉर्म फिलअप किया था, ये 50 से 80 KB के बीच में थी, तो ये आप देख सकते हो। ओके, इस प्रकार से आपको ये भुगतान करना पड़ेगा। मैं रिजर्व कैटेगरी में तो 570 रुपये, अगर आप अनरिजर्व में है तो 770 रुपये लगेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है और फिर आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको
अपने एटीएम कार्ड के द्वारा किसी के द्वारा भी आप अपना फॉर्म पेमेंट करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो।